माइकल चैपमैन का जो कैच ड्रॉप हुआ खुर्रम नसीम शाह से और बॉलर थे अबरार अहमद, नहीं शादाब खान, तो कैच ड्रॉप। अब चैपमैन देखें, ये एक और एग्जांपल है कि जैसे टिम डेविड था, हांगकांग में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया से खेला। चैपमैन हांगकांग में पैदा हुआ और हांगकांग से वनडे डेब्यू भी किया, T20 डेब्यू भी किया, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी में इसने यूएई के खिलाफ 2015 में अपने पहले वनडे में 100 कर दिए थे। फिर उसके बाद ये न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया और बताते हैं लोग कि इसके घुटने में, रग्बी भी खेलता था, घुटने में शदीद इसके चोट आई, उसके बावजूद रिकवर कर दिया। और जो जिस तरह से 74वां इसका T20 इंटरनेशनल मैच था, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में दीगर टीमों के प्लेयर्स खतरे की अलामत बन सकते हैं? देखें, ये उन प्लेयरों में से था जिसको हम बोल रहे थे ये इस सीरीज में कुछ करेगा, क्योंकि इसने पिछली सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया। और ये ऐसा प्लेयर है, एक तो जितना शॉट खेल रहा है बैटिंग का, उसमें सबसे मैच्योर क्रिकेटर यही है। हाँ। इसको रेट करते हैं केम विलियमसन टाइप ना। हाँ। कि ये पूरी बारी लेता है और एंड में एक्सलेट करके मैच को एक तरफ करता है। और सेम इसने ये दोबारा रिपीट की है पाकिस्तान के अगेंस्ट इन पाकिस्तान। हाँ। लास्ट सीरीज में भी इसने 2-3 मैच जिताए थे और इसी तरह 2 मैच जितवाए थे और आखिरी तक गया और मैच फिनिश करके नॉट आउट है। और एग्जैक्टली आज यही हुआ, 87 नॉट आउट जी। और ये वही वाली बात है ना कि आपकी बॉलिंग में थोड़ा सा आज मुझे वीक जोन लगा। लेकिन तो हम तो कह रहे थे कि हमारी तो बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। हम अभी भी कह रहे हैं, अगर सर अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, शादाब खान, नहीं इकबाल, इफ्तिखार अहमद, नहीं अगर ये बॉलिंग भी अगर हम बोलेंगे इसमें भी कोई इससे तो बेस्ट है नहीं ना। या दो या 3 बेंच पे जमान है, आमिर है, इमाद है, बाकी 3 खेल रहे हैं। बेस्ट जो बॉलिंग थी वो तो खेल ले। वर्ल्ड कप के लिए ही बॉलिंग होगी फिर आपकी, बनता तो यही है। मगर वही वाली बात है सर, अभी कोई लेट तो हो ही नहीं है, मगर गलती से सीखें। कल आपने एक चीज देखी, मैंने बोला था सर कि आपको बैटिंग का तरीकाकार चेंज करना पड़ेगा। और आज मैच हुआ है, 24 घंटे नहीं हुए, आपको उन्होंने बता दिया इस तरीके से बैटिंग होती है। आखिर हम कब तक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पर रिलाई करते रहे? देखें, सर्किल में कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छा चल रहा था। साइम अयूब ने भी सर्किल के बाद उसका भी कैच छूटा था। 6.2 पे 55 पे खड़े थे, आपकी पहली विकेट गिरी, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर जो आखिरी 6 से 15 के बीच में जो 10 ओवर में क्रिकेट खेली गई ना सर, वो अप टू द मार्क नहीं की, वहां से वो वापस आए। देखें, आते ही सही है आपने, मुझे ऐसा लगा शादाब को ऊपर भेजना चाहिए था, किसकी जगह उस्मान की, रिजवान जब गए बाहर उनकी जगह उस्मान आया, सही उसका नंबर था। उस टाइम शादाब को आना चाहिए था, कि वो आता अटैकिंग खेलता, हो सकता आउट हो जाता, मगर आपका एक्सीलरेट करता, वहां बहुत फर्क पड़ता। मगर वहां से वो मैच में वापस आ गए, क्योंकि उस्मान एक तो डेब्यूटन, फिर उस पर प्रेशर भी है, फिर वो आते ही आउट हो गया। फिर नियाजी आया, नियाजी भी देखें आते ही नया लड़का, ऐसा तो नहीं है आगे पहले गेंद, उसने भी टाइम लिया, 8-10 बॉल, वो मैच में आते चले गए। और वो कहीं मजबूत हुई, ग्रेप मजबूत है। और कहीं ना कहीं देखें 170 पे जब वो टीम बाहर जा रही थी ना, तो कहीं ना कहीं वो मुतमईन थे कि ये मैच हम पकड़ सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गिलगित पाकिस्तान से गुलाम मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी गुलाम मोहम्मद साहब, सवाल कीजिए, क्या सवाल करेंगे? सर, जो पहले मैच में आपने देखा शुरू में शाहीन और तस्लीम जो है ना थोड़ा सा फिट रहे थे, तो इसके बाद आगे अपना आमिर आए, आमिर ने फौरन लिमिटेड निकाली, तो मैं जो है ना फिर प्रेशर में आ गए शुरू के ओवर में, 5-6 ओवर में जो है ना। आप पूछना क्या चाह रहे हैं गुलाम मोहम्मद साहब, पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि इमाद वसीम को उन्होंने नहीं खिलाया। अच्छा, ठीक है, इमाद वसीम को खिलाना चाहिए था। दूसरा जो है पापा पहले कह चुके थे आज जो है ना अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए, तो आप टाइम बहुत बैठ गया, टफ वाले बहुत खेली आपने, तो ये क्या वजह है? ठीक है, आपका शुक्रिया। क्या पूछ रहे थे वो? कह रहे थे एक तो इमाद को तो हम उस पर बात कर चुके हैं कि इमाद को खेलना चाहिए, फिर वो डॉट, क्या बाबर का क्या कह रहे थे पिच के हवाले से? मैंने सुना नहीं। मुझे एक्चुअली उनकी आवाज मुझे समझ नहीं आई, मुझे ऐसा लगा वो बाबर की डॉट बॉलों को शायद बोल लेते। अच्छा, बाबर ने डॉट तो नहीं खेली, मगर वही वाली बात है कि साइम एक हैंड से एक्सलेट कर रहा था, तो बाबर ट्राई कर रहा था। बाबर ने बुरा नहीं खेला, मगर जब आप एंड में उसके अगर देखेंगे बाबर के, तो बाबर ने भी कोई 29 बॉल्स पे 37 की, तो लोग उस चीज को बोलते हैं यार थोड़ा सा और तेज खेलना चाहिए था। देखें, बाबर के अलावा भी प्लेयर्स है ना, हाँ, बाकियों की भी तो जिम्मेदारी है। अब इनसे पूछते हैं कि जो 25 और 27 को 2 T20 बकिया है, क्या पाकिस्तान पैनिक बटन दबाएगा या पाकिस्तान अपनी टीम में तब्दीलियां करेगा? और जो अजहर महमूद कह रहे थे कि रोटेशन पॉलिसी पे अमल दरामद होगा, क्या होगा फिर? सर मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि
सेफ साइड जाएंगे और अगले मैच में एटलीस्ट 3 तो चेंज दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे, और अल्लाह करे मैं गलत हूँ। नंबर 1 फखर टीम में दिख रहा है, अच्छा, आमिर भी टीम में दिख रहा है, इमाद वसीम भी टीम में। तो बाहर कौन हो रहा है सर? बहुत रिजवान का भी मसला है। रिजवान का आई होप के वो फिट हो जाएं, और अगर 19-20 हो तो उनको चाहिए रिस्क ना लें, हमारे मेन प्लेयर हैं और बैकबोन है। उस्मान खान से उस्मान अवेलेबल हैं, फिर हसीबुल्लाह भी गए हैं, और उस्मान अच्छे कीपर हैं, ऐसी बात नहीं है। T20 में तो और बाकी 2 चेंजेस, और आमिर और इमाद दोनों दिख रहे हैं। किसकी जगह है? मुझे ऐसा लगता है अब्बास अफरीदी 2 आउट किए। अब बात देखें, जाएंगे तो एक्सपीरियंस है ना, नसीम और शाहीन को एक मैच भी नहीं है, तो साथ में आमिर आ जाएगा और इमाद आ जाएगा अबरार की जगह, जो मुझे, क्योंकि शादाब को बैटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है, फील्डर वो बेस्ट है, टीम मैन है, तो ऐसा नहीं है कि अबरार नहीं कर रहा, मगर फिलहाल इमाद खेलते हुए दिख रहे हैं मुझे। इमाद, आमिर और फकर अगले दोनों मैच, क्योंकि देखें जीत जरूरी है। वो सही है, बाबर आजम भी आराम करेंगे, अजहर महमूद कह रहे थे, याद है आपको पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर तो मैंने भी यहीं बैठ के कहा था कि मीडिया से बात करने में और ग्राउंड के अंदर में बहुत फर्क होता है। तो ये बड़ा फर्क है सर। देखें, रियलिस्टिक ये है बात कि आपको ना हकीकत का फेस करना है, और आपको अपनी टीम को, हम बेटरमेंट की बात कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान आज मैच हारा है, हमें बहुत अफसोस, लेकिन ये झटका है ना वर्ल्ड कप से कब पाकिस्तान के लिए सीखना चाहिए। ये कल का था जो आज निकला है। हाँ। सर कल भी नहीं आपने कोई सीखा, आज भी नहीं हुई सीखा, तो आज आप मैच हार गए। हाँ। अगर आप अपनी गलती से भी नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब तो दूसरी टीम तो कर रही है ना, गेम प्लान तो करके आती है। सही। आपने कल जो मैच जीता है, आप रिजवान ले गए, मगर इस तरह मैच नहीं जीतना था। आप 10 रन 12 रन की एवरेज से खेलो यार, अपनी जगह पिच फ्लैट है, खेलें अपना गेम, जो गेम। अगर आप बिल्कुल डिफेंसिव होके मैच जीत रहे हो सिर्फ, तो ऐसा कोई फायदा नहीं। आखिरी जुमला बताए, अगले मैच में स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी बैटिंग की? सर करना तो चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में रिक्वायर्ड है, हमारा इंडियन टारगेट वर्ल्ड कप है सर। आपको वे ऑफ प्ले, बैटिंग का वे ऑफ प्ले बेहतर करना पड़ेगा, और शादाब को और इफ्तिखार को दोनों को यूज करना पड़ेगा।